हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे चैप्टर 5 कंज्यूमर राइट्स, ग्रेड 10 इकोनॉमिक्स बुक से। इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं या एक्सरसाइज है उनको हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। व्हाई आर रूल्स एंड रेगुलेशंस रिक्वायर्ड इन द मार्केटप्लेस? इलस्ट्रेट विद अ फ्यू एग्जांपल्स। रूल्स और रेगुलेशंस की जरूरत क्यों पड़ती है मार्केटप्लेस में, आपको कुछ एग्जांपल्स देकर समझाना है। रूल्स एंड रेगुलेशंस आर रिक्वायर्ड इन द मार्केटप्लेस टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स। सबसे पहले जो ग्राहक है उसको सुरक्षित करने के लिए रूल्स और रेगुलेशंस की जरूरत पड़ती है मार्केटप्लेस में। सेलर्स ऑफन एब्डिकेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ लो क्वालिटी प्रोडक्ट, cheat in waiting out goods, add extra charges over the retail price and sell adulterated defective goods। जो सेलर्स हैं वो अपनी एक तरह से जिम्मेदारी जो है उसको सही तरीके से नहीं निभाते, यानी वो ग्राहकों को परेशान करते हैं। कैसे? लो क्वालिटी की प्रोडक्ट देकर, वेट जो होता है गुड्स का उसमें चीटिंग करके कि कम तोला उन्होंने, या जो रिटेल प्राइस है उस पर ज्यादा दाम ले रहे हैं, वो डिफेक्टिव या एडल्ट्रेटेड गुड्स बेच रहे हैं। Hence, rules and regulations are needed to protect the scattered buyers from powerful and few producers who monopolize markets। इसीलिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत जरूरी है ताकि ये जो हमारे अलग अलग जगहों पर इतने सारे बायर्स हैं उनको कुछ ताकतवर और कम जो क्या कहते हैं ऐसे लोग हैं जो प्रोडक्शन करते हैं उनका जो एक मार्केट बना हुआ है उससे सुरक्षित रखने के लिए। For example, a grocery shop owner might sell expired products and then blame the customer for not checking the date of expiry before buying the items। अब जैसे ग्रोसरी शॉप का ओनर जो है वो एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स को बेचे, यानी कि जिन प्रोडक्ट्स की डेट निकल चुकी है वो एक्सपायरी हो चुके हैं उनको बेचे, और ब्लेम ग्राहक पर लगा दे कि तुमने जो है खरीदने से पहले डेट क्यों नहीं चेक करी। ऐसे में जो है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए रूल्स और रेगुलेशंस की जरूरत पड़ती है। What factors gave birth to the consumer movement in India? Trace its evolution। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्होंने कंज्यूमर मूवमेंट को इंडिया में एक तरह से उसकी वजह से शुरुआत हुई, आपको उसका इवोल्यूशन का एक तरह से ट्रैक बताना है। The factors that gave birth to the consumer movement in India are manifold। बहुत सारे अलग अलग तरीके के फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कंज्यूमर मूवमेंट की शुरुआत हुई। It started as a social force with the need to protect and promote consumer interest against unfair and unethical trade practice। सबसे पहले ये एक सामाजिक फोर्स के तौर पे शुरुआत हुई कि जहां पे जरूरत लगी कि जो कंज्यूमर है उसके हितों को प्रमोट भी किया जाए, प्रोटेक्ट भी किया जाए, जो अनफेयर और गलत तरीके से ट्रेड प्रैक्टिसेस चल रही हैं उनके खिलाफ। Extreme food shortage, hoarding, black marketing and adulteration of food led to the consumer movement becoming an organized arena in the 1960s। बहुत ज्यादा फूड शॉर्टेज हो रही थी, जमाखोरी जिसे कहते हैं होर्डिंग वो हो रही थी, ब्लैक मार्केटिंग करी जा रही थी, एडल्ट्रेशन हो रहा था फूड का। ये सब चीजों की वजह से कंज्यूमर मूवमेंट जो है वो एक तरह से एक ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट बन गया 1960 में। Till the 1970s, consumer organizations were mostly busy writing articles and holding exhibitions। 1970 तक कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस थी वो ज्यादातर आर्टिकल्स लिख रही थी या एग्जीबिशंस लगा रही थी। More recently, there had been upsurge in the number of consumer groups who have shown concern towards the ration shop malpractices and overcrowding of public transport vehicles। अभी एक तरह से राइजिंग हुई है, बहुत सारे कंज्यूमर ग्रुप्स हैं जिन्होंने अपनी चिंता दिखाई है, जैसे राशन शॉप पे गलत तरीके से राशन शॉप पे राशन दिया जाता है, या जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं उनमें बहुत ज्यादा ओवर क्राउडिंग कर दी जाती है। In 1986, the Indian government enacted the Consumer Protection Act, also known as COPRA। in 1986 में जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जिसको कि कोपरा भी कहते हैं। This was the major step in the consumer movement in India। ये सबसे बड़ा कंज्यूमर मूवमेंट में एक कदम माना गया है। Explain the need for consumer consciousness by giving two examples। अब आपको बतानी है कि कंज्यूमर के अवेयर की होने की जरूरत क्यों है, उसको भी एक तरह से जागरूक होना चाहिए। दो एग्जाम्पल देके समझाइए। There is a need for consumer consciousness so that buyers themselves can take action against the cheating traders। जो कंज्यूमर कॉन्शियसनेस है उसकी बहुत जरूरत है ताकि बायर्स खुद भी जो है एक्शन ले सकें जो ट्रेडर्स उनको चीट कर रहे हैं। The ISI and egg mark logos are certifications of good quality। अच्छी क्वालिटी का जो प्रोडक्ट होगा उस पे ISI या egg mark का लोगो बना होगा।
Consumers must look for such certifications while buying goods and services. अब consumers को जो है इन certifications को देखना चाहिए जब भी वो कोई goods खरीद रहे हैं या वो services ले रहे हैं. Secondly, to be able to discriminate and make informed choices, a consumer needs to have an adequate knowledge of the goods or services purchased by him or her. दूसरा, वो आसानी से मतलब कहना चाहिए भेदभाव कर सके या उसकी जो उसके पास जानकारी है उसके बेसिस पे वो चॉइस कर सके. इसके लिए कंज्यूमर को भी जो चीज या सर्विस वो लेने आया है उसके बारे में उसको पर्याप्त जानकारी होना भी जरूरी है. Mention a few factors which cause exploitation of consumers. अब जो कंज्यूमर्स हैं उनका जो शोषण होता है वो उसके क्या कुछ कारण है वो बताएं. Exploitation of consumers is caused by a variety of factors. अब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है. प्रोड्यूसर्स आर ऑलवेज लुकिंग फॉर इजी वे टू इंक्रीज प्रॉफिट. प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो हमेशा कोशिश करते हैं कि आसान तरीके से मुनाफा कमाया जा सके. Adulterated or low quality goods have less production cost and if the consumer is unaware or illiterate, it is easy to cheat him or her. जो adulterated होते हैं या low quality goods होते हैं उनमें क्या होती है, लागत कम आती है उनके बनने में. और अगर कंज्यूमर जो है उसको इसके बारे में जानकारी नहीं है, बिना पढ़ा लिखा है, तो उसको आसानी से चीट किया जा सकता है. Also, shopkeepers brush off their responsibility by claiming that the manufacturer is to blame. अब जो दुकानदार होते हैं वो अपनी एक तरह से जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं कि भाई हमारी क्या गलती है, ये तो बनाने वाले की गलती है. कंज्यूमर फील हेल्पलेस इन दिस सिचुएशन. अब कंज्यूमर क्या करे इस टाइम पे? Often when the consumers are known not to check the retail price of the commodity on its packing, sellers add extra charges to the sale. अब अगर ये हो कि कंज्यूमर जो है ये तक नहीं देखता कि जो चीज वो खरीद रहा है उस पर एक्चुअल रिटेल प्राइस क्या लिखा हुआ है, तो सेलर जो है वो उसके ज्यादा दाम भी ले लेता है. In place where there is no awareness of consumer rights and the COPRA consumer exploitation is rampant. अब जहां पर कंज्यूमर राइट्स के बारे में ज्यादा जागरूकता नहीं होगी, कोपरा के बारे में कोई नहीं जानता होगा, तो वहां कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा होगा. What is the rationale behind the enactment of Consumer Protection Act 1986? ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 लागू किया गया, इसके पीछे की क्या धारणा थी, क्या कार्रवाई हुई जिसके से इसको लागू किया गया? The rationale behind the enactment of Consumer Protection Act of 1986 is to protect the consumer against unethical and unfair trade practices. गलत तरीके से या ये कहना चाहिए थोड़ा सा घोटाला कर करके या गलत तरीके से जो ट्रेड प्रैक्टिसेस चल रही होती हैं उससे कंज्यूमर को बचाने के लिए इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को लगाया गया. Also, it recognizes the consumer's right to be informed, right to choose, right to seek redressal and right to represent himself herself in the consumer courts. साथ ही साथ इसमें एक और भी फायदा हुआ कि कंज्यूमर को जो है उसका अधिकार मिला उसको कि वो जो है उसको जानकारी हो, उसको चुन पाए, वो इसके बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल कर सके, रिप्रेजेंट कर सके कंज्यूमर कोर्ट में. तो इसके लिए जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया गया. Describe some of your duties as a consumer if you visit a shopping complex in your locality. अगर आप किसी लोकेलिटी के अंदर अपनी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हो तो एज अ कंज्यूमर आपकी क्या ड्यूटी बनती है? Some of my duties as a consumer if I visit a shopping complex including checking expiry dates of the products I wish to purchase. सबसे पहले जो चीज खरीदनी है उसकी एक्सपायरी डेट चेक करो. Paying only the maximum retail price printed on the goods. उतने ही दाम दो जो उस चीज पर छपे हुए हैं. Preventing shopkeepers from duping me with defective products. साथ ही साथ इस चीज से बचो कि जो शॉपकीपर है वो आपको एक डिफेक्टिव प्रोडक्ट ना, जैसे कहना चाहिए ना, आपको भिड़ा दे. And registering a complaint with a consumer forum or court in case a seller refuses to take responsibility for an adulterated or flawed product. और साथ ही साथ एक कंप्लेंट भी अगर तैयार करनी पड़े या कंप्लेंट करनी पड़े कंज्यूमर फोरम में तो उसके लिए भी आपको तैयार होना चाहिए, क्योंकि बाई चांस ऐसा हो कि सेलर जो है वो अपनी जिम्मेदारी लेने से मना कर दे कि उसने आपको एक डिफेक्टिव प्रोडक्ट बेचा है, तो ऐसे में आप जो है एक कंप्लेंट भी रजिस्टर करा सकते हैं कंज्यूमर फोरम में. तो ये आपकी ड्यूटीज बनती हैं एज अ कंज्यूमर जब भी आप किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में अपनी लोकेलिटी में जाएं और कोई चीज खरीदें वहां. सपोज यू बाय अ बॉटल ऑफ हनी एंड अ बिस्किट पैकेट, विच लोगो और मार्क यू विल हैव टू लुक फॉर एंड बाय. अगर आप एक हनी की बोतल या एक बिस्किट का पैकेट खरीदते हैं तो कौन सा लोगो या मार्क आपको देखना चाहिए और क्यों? While buying a bottle of honey or a biscuit packet,
The logo or mark one will have to look for is for ISI और एग मार्क। आप हमेशा चेक करो जो भी प्रोडक्ट खरीदते हो, अब जैसे इसमें हनी या बिस्किट का पैकेट खरीद रहे हो तो ISI या एग मार्क का लोगो होना जरूरी है। These are logos certifying the quality of goods in the market। ये वो लोगो है जो बताते हैं कि हाँ मार्केट में जो गुड की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। Only those producers are allowed to use these marks who follow certain quality standards set by the organization issuing these certifications। बहुत कम ऐसे प्रोड्यूसर्स हैं जो इन मार्क्स का इस्तेमाल करते हैं या फिर उन्हीं प्रोड्यूसर्स को अलाउ किया जाता है इन मार्क्स को यूज करने के लिए जिनकी कुछ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो हैं वो मेंटेन है, जिनको सेट किया गया है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिन्होंने इनको ये सर्टिफाई या सर्टिफिकेशंस इशू किए हैं। Thus, if a bottle of honey or a biscuit packet has one of these logo on it, then it implies that the product is of good quality। और अगर इस पर ये जो आपको लोगो हैं ये दिख जाते हैं, इसका मतलब ये प्रोडक्ट जो है अच्छी क्वालिटी का है। What legal measures were taken by the government to empower the consumers in India? अब कौन से ऐसे कानूनी कदम उठाए गए गवर्नमेंट के द्वारा ताकि जो कंज्यूमर्स हैं इंडिया में उनको और ज्यादा मजबूत किया जा सके। Legal measures taken by the government to empower consumers in India are plenty। बहुत सारे हैं। First and foremost being COBRA in 1986। सबसे पहले जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया 1986 में वही सबसे बड़ा कदम है। Then in October 2005 the Right to Information Act was passed, ensuring citizens all information about the functioning of government departments। 2005 अक्टूबर में एक राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पास किया गया जिसमें हर सिटीजन को ये जानकारी होगी कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स कैसे काम करते हैं। Also under COBRA, a consumer can appeal in state and national courts even if his case has been dismissed at the district level। कोबरा के अंतर्गत अगर कंज्यूमर चाहे तो वो स्टेट या नेशनल कोर्ट में अपील कर सकता है अगर उसका केस जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिसमिस कर दिया गया है। Thus consumers even have the right to represent themselves in the consumer courts now। तो कंज्यूमर्स के पास अभी अधिकार है कि वो अपने को रिप्रेजेंट कर सकता है कंज्यूमर कोर्ट में भी। Mention some of the rights of the consumer and write a few sentences on each। अब आपको कुछ राइट्स बतानी है कंज्यूमर्स की और उनके बारे में एक दो सेंटेंस लिखने हैं। Some of the rights of the consumers include the right to be informed, the right to choose, the right to seek redressal and the right to representation in the consumer courts। तो जो कुछ अधिकार हैं कंज्यूमर्स को मिले हुए वो है राइट टू बी इन्फॉर्म, जानकारी होनी चाहिए उनको, किस चीज को चुने उसके बारे में हो, अगर बाई चांस कोई चीज उन्होंने डिफेक्टिव खरीद ली है तो उसका उनको कंपनसेशन मिल सके, साथ ही साथ वो रिप्रेजेंट कर सके कंज्यूमर कोर्ट में। Under the RTI Act of 2005, the consumers can now even get information regarding the working of government departments। ये जो RTI Act आया है 2005 में, इसके हिसाब से कंज्यूमर्स को अब इंफॉर्मेशन मिलती है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स कैसे काम करते हैं। The right to choose allows a consumer to choose if he wishes to continue or discontinue the use of the service he purchased। ये जो राइट टू चूज है इसकी मदद से कंज्यूमर के पास ये अधिकार है कि वो चुन सके कि वो आगे जारी रखना चाहता है कि नहीं रखना चाहता है जो भी सर्विस उसने परचेज करी है उसके इस्तेमाल को। द राइट टू सीक redressal permits a consumer to complain against unfair trade practices and exploitation। ये जो राइट टू सीक redressal है यानी कि इसकी मदद से आप कंपनसेट कर सकते हो या कंपनसेशन मांग कर सकते हो। इसके लिए आपको कंप्लेन करनी होगी जो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस चल रही हैं या एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसके खिलाफ। By what means can the consumer express their solidarity? अब कंज्यूमर्स जो है किस तरीके से अपनी सॉलिडारिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। सॉलिडारिटी का मतलब होता है कि ग्रुप बनाना। कंज्यूमर्स कैन एक्सप्रेस देयर सॉलिडारिटी बाय फॉर्मिंग कंज्यूमर ग्रुप्स दैट राइट आर्टिकल्स और होल्ड एग्जीबिशंस अगेंस्ट द ट्रेडर्स एक्सप्लॉयटेशन। तो कंज्यूमर्स अपनी जो एकता है उसको बताने के लिए एक कंज्यूमर ग्रुप बना सकते हैं जिसमें वो आर्टिकल्स लिख सकते हैं, एग्जीबिशंस लगा सकते हैं जो ट्रेडर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उनके खिलाफ। These groups guide individual on how to approach a consumer court and they even fight cases for consumers। इन ग्रुप्स की मदद से जो इंडिविजुअल्स हैं उनको हेल्प मिलती है कि कैसे कंज्यूमर कोर्ट तक पहुंचा जाए, साथ ही साथ फाइट भी करते हैं उन केसेस के लिए जो कंज्यूमर्स मतलब जैसे होता है ना कि अप्लाई कर रहे हैं, उनको केस लड़ने के लिए भी तो कोई चाहिए। ऐसे में ये जो ग्रुप्स होते हैं ये उनके केस को लड़ते हैं। Such groups receive financial aid from the government to create public awareness। ऐसे ग्रुप्स को फाइनेंशियल एड भी मिलती है गवर्नमेंट से ताकि वो और ज्यादा पब्लिक में जागरूकता फैला सके। पार्टिसिपेशन ऑफ वन एंड ऑल विल फर्दर स्ट्रेंथन कंज्यूमर सॉलिडारिटी। अब
एक हिस्सा ले या और बहुत सारे लोग हिस्सा लें इसके अंदर, तो जितने ज्यादा लोग इससे जुड़ेंगे उतना ज्यादा कंज्यूमर को या जो सॉलिडारिटी है उसको और मजबूती मिलेगी। क्रिटिकली एग्जामिन द प्रोग्रेस ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया। अब आपको बतानी है जो कंज्यूमर मूवमेंट की प्रोग्रेस है इंडिया में वो कैसी है। द कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया हैज इवॉल्व्ड वास्टली सिंस इट बिगैन। जब से इसने शुरुआत हुई है कंज्यूमर मूवमेंट की, तब से ये और ज्यादा तेज होता चला गया है। There has been significant change in consumer awareness in the country. बहुत बदलाव आया है कंज्यूमर की जागरूकता में कंट्री के अंदर। Till the enactment of COPRA in 1986, the consumer movement did not bear much force, but ever since its inception, the movement has been empowered substantially. जब से ये कोपरा लागू हुआ है 1986 में, उससे पहले तक ऐसा नहीं था कि कंज्यूमर मूवमेंट जो है बहुत ज्यादा फोर्स से चल रहा हो, लेकिन जब से ये लागू हुआ है तब से मूवमेंट जो है उसमें काफी ज्यादा स्ट्रेंथ आई है। The setting up of consumer courts and consumer groups have been a progressive move. Consumer courts का establish होना, consumer groups का बनना, ये सब progressive कदम है। However, in contemporary India, the consumer redressal process is quite complicated, expensive and time consuming. पहले की अगर बात करें तो कंज्यूमर रिड्रेसल यानी कंज्यूमर का जो एक कॉम्पनसेशन लेने की प्रक्रिया होती थी वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती थी, महंगी पड़ती थी और टाइम टेकिंग थी। Filing cases, attending court proceedings, hiring lawyers and other procedures make it cumbersome. अब ऐसे में अगर आपको एक कंपनसेशन लेना है उसके लिए आप पहले केस फाइल करो, कोर्ट के चक्कर लगाओ, लॉयर हाई करो और प्रोसीजर्स हैं, उसमें बहुत ज्यादा समस्याएं थी। In India, there are over 700 consumer groups, of which unfortunately only about 20-25 are well organized and functioning smoothly. अब इंडिया में कहने को 700 कंज्यूमर ग्रुप्स हैं, लेकिन सिर्फ 20 या 25 ही ऐसे हैं जो वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं और बहुत सही तरीके से काम कर रहे हैं। मैच द फॉलोइंग, हम आपको इसमें करेक्ट आंसर्स ही बता रहे हैं। पहला है अवेलिंग डिटेल्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ प्रोडक्ट, मतलब जो भी डिटेल्स हैं किसी भी प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स के बारे में, उसके बारे में जानकारी, तो इट इज राइट टू इंफॉर्मेशन। एगमार्क क्या है? सर्टिफिकेशन ऑफ एडिबल ऑयल्स एंड सीरियल्स। तीसरा है एक्सीडेंट ड्यू टू फॉल्टी इंजन इन अ स्कूटर, ये क्या होगा? राइट टू सेफ्टी। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोड डीलिंग विद कंज्यूमर केसेस। कंज्यूमर्स इंटरनेशनल यानी इंटरनेशनल लेवल पे कंज्यूमर्स की बात करें तो ग्लोबल लेवल इंस्टीट्यूशन ऑफ कंज्यूमर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस। और फाइनल ये है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, द एजेंसी दैट डेवलप स्टैंडर्ड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ये इनके करेक्ट आंसर हैं। अब है ट्रू और फॉल्स। COPRA applies only to goods. This is false. India is one of the many countries in the world which has exclusive courts for consumer redressal. True. When a consumer feels that he has been exploited, he must file a case in the district consumer court. True. It is worthwhile to move the consumer courts only if damages incurred are of high value. True. मतलब आप कंज्यूमर कोर्ट में तभी जाओ ना अगर जो आपको डैमेज हुआ है वो बहुत हाई वैल्यू का है। Hallmark is a certification maintained for standardization of jewelry. This is also true. The consumer redressal process is very simple and quick. False. A consumer has the right to get compensation depending on the degree of the damage. True. तो ये था आपका चैप्टर। इसकी एक्सरसाइज आपको अच्छी लगी, समझ में आई? सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आसा एजुकेशन। बाय।